हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विविध प्रश्नावली 6 की। और विविध प्रश्नावली 6 एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, इसमें से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आज हम हल करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन और भी आगे भी हल करेंगे अपन, लेकिन पहला क्वेश्चन अपन यहाँ पर स्टार्टिंग में हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि दे रखा है कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर है, तो अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान जो है वो कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री cos 60 डिग्री। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना। 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री cos 60 डिग्री, तो 2 जैसे का जैसा sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा इनटू cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, तो अब देखो 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 बटे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/2 चल रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना गया, 3/4 आ चुका है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि यदि कोसेक थीटा बराबर है 2/√3, यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर दे दिया 2/√3, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिएगा क्या करने वाले, कोसेक थीटा बराबर हमारे को दे रखा है 2/√3। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, आप सभी जानते हो कोसेक थीटा बराबर 2/√3 है। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे कोसेक कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो सभी जानते हैं कोसेक 60 डिग्री का मान, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 होता है। ठीक है, तो मैंने इसको कोसेक 60 डिग्री के बराबर लिख दिया। तो इसका मतलब है कि कोसेक थीटा जब 2/√3 के बराबर है और बराबर है कोसेक 60 डिग्री, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा जो है वो कोसेक 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, कोसेक 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो कोसेक से कोसेक यहाँ पर कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पर बचेगा थीटा बराबर 60 डिग्री। अब जब थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, जब भी कोण को, जरूरी नहीं अपन को इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, लेकिन यहाँ पर जो आंसर दे रखा है तो वहाँ पर रेडियन में दे रखा है। ठीक है, इसलिए अपन कवर कर रहे हैं, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम π/180 से गुणा करते हैं कोण को। तो देखिएगा यहाँ पर थीटा बराबर 60 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, π/3। तो थीटा का मान कितना आ गया, π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान हमें बताना है। तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1/√2। कितना होता है, 1/√2। इसका हमें स्क्वायर करना है। तो देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 और √2 का जो स्क्वायर होता है वो 2 होता है। तो हमारा आंसर आ चुका है कितना, 1/2, यानी कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो, यानी कि थीटा का मान कितना दे दिया, 45 डिग्री दे दिया, तो हमें बताना है 1 - cos 2 थीटा बटे sin 2 थीटा का मान कितना होगा, ये मान हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री, तो हमें दिया गया है कि 1 - cos 2 थीटा बटे sin 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 1 - cos 2 और थीटा का मान कितना है 45, तो यहाँ पर 45 अपन लिख देंगे। ठीक है, बटे sin 2 और थीटा का मान 45, तो यहाँ पर भी कितना लिख देंगे, 45 लिख देंगे। तो ध्यान देना 1 - cos और 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 90 बटे ये साइन नीचे भी क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि 1 - cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान सभी को पता है 0 होता है, बटे sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब 1 में से 0 जाएगा तो 1/1, अब 1 में 1 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो इसका मान आएगा यहाँ पर 1 - cos 2 थीटा बटे sin 2 थीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, कब, जब थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन जो है वो सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है ना, तो हमें सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 6 कि cos 60 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। तो यानी दोनों पक्ष, देखो इसमें 2 पक्ष हैं, एक है LHS और एक है RHS, तो दोनों पक्षों को हमें बराबर लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर LHS लेके चलेंगे, तो
तो LHS है हमारे पास cos 60 डिग्री, ठीक है। तो cos 60 डिग्री का मान सभी को पता है कितना होता है 1/2, यानी LHS का मान हमारे पास कितना आ चुका है 1/2 आ चुका है। अब बात करेंगे हम RHS की, तो यहाँ पर RHS लेंगे और RHS हमारे पास है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 1, तो ये RHS है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 और इसका स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस का 1, तो 2 से जो 4 है वो कितनी बार कट गया 2 बार कट गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर बच गया 3/2 माइनस का 1। अब इस एक के नीचे एक मान लेते हैं ताकि लघुत्तम लेने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर लघुत्तम आ गया 2, अब 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 3 से गुणा करा दो 3 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार और 2 को 1 से गुणा करा दो 2, तो 3 में से 2 गया तो 1/2। अब देखिएगा हमारे पास LHS का मान 1/2, RHS का मान भी 1/2, तो अपन अतः कह सकते हैं LHS किसके बराबर आ गया LHS बराबर RHS, यानी दोनों पक्ष अपन के बराबर आ चुके, तो इसलिए अपन कह सकते हैं ये हमारे सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है sin 60 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको भी हमें सिद्ध करना है, तो वही दो पक्ष दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है LHS, तो यहाँ पर LHS लेंगे और LHS में यहाँ पर sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, यानी LHS का मान कितना आ गया √3/2। अब हमें RHS लेके चलना है, क्या लेंगे जी RHS, और RHS में दिया 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो यानी अब हमें इसको ध्यान देना 2 और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, बटा चल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो यानी tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और इससे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो 2 इंटू 1 1/√3, तो ये हो गया 2/√3, ये 2 को 1 से गुणा कर दिया तो 2 हो गया, बटा 1 प्लस a का स्क्वायर a और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। अब ऊपर तो जैसा चल रहा है 2/√3 चल रहा है, और नीचे अपन क्या करने वाले हैं लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम आ गया हमारे पास 3 आ चुका है, ठीक है। अब 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करा दो 3 प्लस यहाँ पर 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करा दो 1 आ चुका है, ठीक है। तो अब ध्यान देना यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो ऊपर चल रहा है 2/√3 और नीचे हमारे पास 3 और 1 4/3 हो चुका है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा कि देखो ऊपर का बटा जैसा ऐसा और फिर बटा है और फिर भी छोटा बटा है, तो ऊपर का बटा जैसा जैसा 2/√3 और नीचे का बटा क्या होगा उल्टा, यानी हो गया 3/4, यानी 3 ऊपर चल जाएगा। तो अब 2 से 4 कितने बार कट गया 2 बार, और ऊपर बच गया 3/√3 और इंटू साथ में यहाँ पर 1/2, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान देना यहाँ पर कि 3/√3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अपन √3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं उसका कारण मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। और नीचे कितना चल रहा है 2, लेकिन अब यहाँ पर ये समझना है कि 3/√3 के स्थान पर √3 कैसे आया, ठीक है। तो ये ऐसे आया दोस्तों, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। जैसे 3/√3 है, अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3/√3 ऊपर नीचे √3 गुणा हो जाएगा, तो अब ऊपर हो गया 3/√3 बटे नीचे √3 को √3 से गुणा करा दो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास √3। तो ध्यान देना जब भी ऐसे हो 3/√3, 5/√5, 6/√6, तो उनको अपन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं ऊपर √ के रूप में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर LHS का मान कितना है √3/2 और RHS का मान भी कितना आ गया √3/2, अतः अपन कह सकते हैं अतः LHS बराबर किसके आ गया RHS आ चुका है, ठीक है। अपन कह सकते हैं ये हमारे सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी हमें सिद्ध करना है। तो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान देना सबसे पहले LHS हम लेंगे, तो LHS, तो LHS में यहाँ पर हो गया cos 60 डिग्री, तो अब cos 60 डिग्री का मान सभी जानते हैं कितना हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। तो यानी कि LHS का मान 1/2 आया। अब लेंगे हम RHS, तो RHS लेके चलते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब मान भर देते हैं, तो देखिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर बटा
बटा अब नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर थे, यानी 1/√3 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया नीचे भी, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर कि ऊपर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, इसके नीचे 1 मान लेते हैं ताकि लघुत्तम लेने में आसानी रहेगी, ठीक है। बटा नीचे भी बटा 1 प्लस अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया और √3 का स्क्वायर 3, इसके नीचे भी क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो ऊपर देखो लघुत्तम आ गया 3, तो 1 का भाग 3 में 3 बार और 3 को 1 से गुणा करा तो 3 माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करा तो 1 बटा नीचे भी लघुत्तम दोस्तों 3 आ जाएगा, 1 और 3 का लघुत्तम 3, तो 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करा तो 3, फिर प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करा तो 1 आ गया, ठीक है। तो अब देखिएगा ऊपर 3 में से क्या तो 2/3 और नीचे 3 प्लस 1 कितना हो गया 4/3 हो गया, ठीक है। तो अभी क्या होगा देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कि ऊपर है 2/3 और नीचे का बटा क्या होगा उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया 3/4। अब 3 से 3 तो कैंसिल हो गया और 2 से 4 कितनी बार 2 बार कटे, तो यहाँ बच गया 1/2, ठीक है। तो अब देखो LHS का मान हमारे पास कितना है 1/2 और RHS का मान भी कितना गया 1/2, तो अतः अपन कह सकते हैं अतः LHS किसके बराबर आ गया RHS के, ठीक है। और ये हमारा सिद्ध हो चुका है। अभी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर गाइस sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इसका स्क्वायर बराबर 2 लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले LHS लेके चलना है और हमें RHS लाना है, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों LHS यहाँ पर लेके चलेंगे, RHS हमें लाना है। तो यहाँ पर sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री और इसका स्क्वायर देना है, दे रखा है, ठीक है। तो देखो sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है प्लस cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है और इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो गया 2/√2 हो गया और इसका क्या चल रहा है स्क्वायर चल रहा है। और हम जानते हैं 2/√2 को हम √2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे क्यों लिख सकते हैं, कारण मैं बता देता हूँ फिर एक बार और कि 2/√2 इसका परिमेयकरण करेंगे तो √2 से ऊपर नीचे गुणा हो गया, तो अब ऊपर हो गया 2/√2 बटे √2 इंटू √2 2 से 2 कैंसिल कितना हो गया √2 हो चुका है, ठीक है। आपको याद रखना है जब भी ऐसे आ जाता है 2√2 3√3 तो फिर उनको अपन √3 √5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब √2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कह सकते हैं कि LHS का मान कितना आ गया 2 आ गया, जो कि हमने सिद्ध कर दिया है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं अतः LHS बराबर क्या हो गया LHS बराबर RHS, LHS किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया और ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना समझना। क्वेश्चन नंबर 10 है 4 tan 30 डिग्री sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री sin 90 डिग्री बराबर लाना है √2 के, ठीक है। तो ध्यान देना 4 tan 30 डिग्री का मान सभी को पता है 1/√3 होता है, ठीक है ना, इनटू sin 45 डिग्री का मान 1/√2 इनटू sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है इनटू sin 90 डिग्री का मान 1 होता है बराबर सॉरी वो तो हमें लेकर के आना है √2 लेके आना है। तो अब देखिएगा यहाँ पर 4 इनटू √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया। अब देखो 4 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 1, फिर उसको 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर 4 रहने वाला, ठीक है। और नीचे हो गया 2/2 हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये 2 से √4 कितने बार कट गया 2 बार बटे √2 नीचे चल रहा है, ठीक है। अब 2/√2 को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों √2 लिख सकते हैं, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में समझा है। तो अब देखो हमें क्या लाना था √2 ही हमें लाना था। हम कह सकते हैं कि अतः LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पर LHS मान के चलेंगे कि LHS अपन लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।